हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो लाइक शेयर करें सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचने के लिए। आज हम लोग देखेंगे गणित पाठ योजना 2। दिनांक आप लोग लिख लीजिएगा। घंटी है 7, कक्षा 8 का हम बना रहे हैं। खंड खंड ए, विषय गणित, अध्याय तथा प्रकरण है रेखीय समीकरण। अधिगम उद्देश्य में लिखना है। छात्र पहला पॉइंट है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास कराना। दूसरा पॉइंट छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास कराना। तीसरा पॉइंट छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। तथा अधिगम प्रतिफल में है पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र समीकरण पर समापन कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है भावात्मक उद्देश्य। छात्र समीकरण के गुणों को समझ सकेंगे। तीसरा पॉइंट है अवबोधात्मक उद्देश्य। छात्र समीकरणों को स्पष्ट कर सकेंगे। शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। शिक्षण अधिगम सामग्री में चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक आदि। छात्रों का पूर्व ज्ञान में लिखना है। पाठ को पढ़ने से पहले छात्र क्या क्या जानते हैं पाठ के बारे में, तो इसमें लिखेंगे छात्र सरल समीकरणों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न बनाने से पहले आपको 3 कॉलम बनाना है। पहले कॉलम में है क्रम संख्या, दूसरे कॉलम में है प्रस्तावना के लिए पूछे गए प्रश्न, तीसरा कॉलम में है संभावित उत्तर। पहला प्रश्न है चर राशियां क्या होती है, तो उत्तर छात्र बोलेंगे एक्स वाई जेड। दूसरा प्रश्न है अचर राशियां क्या होती है, तो छात्र बोलेंगे 1 2 3। तीसरा प्रश्न है रेखीय समीकरण में चर राशियों को ज्ञात कैसे किया जाता है, छात्र बता नहीं पाएंगे, ये समस्यात्मक प्रश्न है। उद्देश्य कथन में लिखना है बच्चों आज हम लोग रेखीय समीकरण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण लिखने से पहले आपको 5 कॉलम बनाना है। पहला कॉलम में है शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम में है छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, तीसरा कॉलम में है छात्र छात्रा क्रियाएं, चौथा कॉलम में है श्यामपट्ट कार्य तथा अंतिम कॉलम में है अपेक्षित शिक्षण अधिगम का मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु है रेखीय समीकरण। स्पष्टीकरण है ax plus b बटा cx plus d is equal to k, जहाँ cx plus d is not equal to 0। यह समीकरण एक चर वाला समीकरण है क्योंकि इसमें एक चर x है। समीकरण व्यंजक के चर पर वह प्रतिबंध है जिसमें चर के विशिष्ट मान के लिए दोनों पक्षों के व्यंजकों के मान बराबर होते हैं। समीकरण में प्रयुक्त यदि चर की घात 1 है तो ऐसे समीकरण को रेखीय समीकरण कहते हैं। रेखीय समीकरण हल करना जबकि एक पक्ष में व्यंजक और दूसरे पक्ष में संख्याएं हो। x plus 3 = 7। यहाँ पर x को पृथक करने के लिए दोनों पक्षों से 3 घटाएं या 3 को दूसरे तरफ ले जाकर घटा देंगे। x plus 3 minus 3 is equal to 7 minus 3 और x equal to 7 minus 3 equal to 4। x equal to 4। प्रश्न ax plus b equal to cx plus d। a is not equal to c प्रकार के रेखीय समीकरण को हल करना। 3x minus 5 is equal to x plus 3, तो 3x is equal to x plus 3 plus 5। 3x minus x को एक साइड लाना है। 3x minus x is equal to 8। 2x equal to 8 और x equal to 8 by 2 is equal to 4। छात्र छात्रा क्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा देखेंगे। श्यामपट्ट कार्य में लिखना है रेखीय समीकरण ax plus b बटा cx plus d is equal to k, जहाँ cx plus d is not equal to 0। पहला प्रश्न है शिक्षण अधिगम मूल्यांकन प्रश्न है x minus 3 is equal to 5 को हल कीजिए।
तो दूसरा प्रश्न है समीकरण 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 को हल करें। आगे देखते हैं, सेम आपको फिर से सेम कॉलम बनाना है। अब इसमें पहला कॉलम में शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम में छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, तीसरा कॉलम में छात्र छात्रा क्रियाएं, चौथा कॉलम में सैमपट कार्य तथा अंतिम कॉलम में है अपेक्षित शिक्षण अधिगम का मूल्यांकन। आपको शिक्षण बिंदु, नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है ब्रज गुण विधि। ब्रज गुण विधि से ax प्लस बी बटा cx प्लस डी इक्वल टू k, जहाँ cx प्लस डी इज नॉट इक्वल टू 0 प्रकार समीकरण को हल करना। इसमें पहला प्रश्न है 20x प्लस 6 बटा 3x प्लस 2 इक्वल टू 6। तो 20x प्लस 6 बटा 3x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2 इक्वल टू 6 3x प्लस 2, दोनों पक्षों में 3x प्लस 2 से गुना करने पर फिर इसको काटने पर आपको प्राप्त होगा 20x प्लस 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 3x प्लस 2। नेक्स्ट फिर है 20x प्लस 6, इसको इंटू करने पर 6 3 18x प्लस 12। फिर नेक्स्ट है 20x माइनस 18x इज इक्वल टू 12 माइनस 6। फिर नेक्स्ट है 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 3। छात्र छात्रा क्रिया में लिखना है, छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं तथा अपना कॉपी में लिखते हैं। और सैमपट कार्य में ब्रज गुण विधि ax प्लस b बटा cx प्लस d इज नॉट इक्वल टू k, जहाँ cx प्लस d इज नॉट इक्वल टू 0। तीसरा अधिगम प्रश्न है 3x प्लस 1 बटा 2x इज इक्वल टू 1 को हल करो। आगे है पुनरावृत्ति प्रश्न। पाठ को समाप्त करने के बाद आपको बच्चों से कुछ प्रश्न पूछना है। तो पुनरावृत्ति प्रश्न, पहला प्रश्न है चर और अचर से क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है समीकरण x प्लस 3 इक्वल टू 9 को हल करो। नेक्स्ट गृह कार्य है, पहला प्रश्न है समीकरण 2x माइनस 1 इक्वल टू 10 माइनस x को हल कीजिए। दूसरा प्रश्न है समीकरण 3x माइनस 5 को इक्वल टू 2 को हल कीजिए। नेक्स्ट फिर आपको बनाए गए TLM को 4 फोटो चिपकाना है। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा लाइक शेयर करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।